सीधे सुनाते हैं आपको। विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है और सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा ने काफ़ी बयानबाजी की दौसा में। सर, गहलोत साहब का एक बयान था कि आप नॉन इशू को इशू बना लेते हो। आप ये बताओ, शंभू पुजारी की हत्या हुई थी, 3-4 दिन तक हम थाने पे सबको लेके बैठे रहे, हत्यारों को गिरफ्तार कराने और मंदिर माफी की ज़मीन को छुड़ाने। जब न्याय नहीं दिया तो उस डेड बॉडी को ले जाके हमने गहलोत साहब के घर के सामने रख दिया। तो क्या नॉन इशू था? थानेदारों का पेपर लीक हुआ, आज 50 थानेदार जेल में हैं, क्या वो नॉन इशू था? ईओ की भर्ती रद्द हुई है, रीट की भर्ती रद्द हुई, उसका हमने आंदोलन किया, क्या वो नॉन इशू था? डोटासरा जी का एक आरोप था कि पत्थर तोड़ने वाला है डीसी बैरवा, और आपने बयान दिया था कि आप तो आपके बिल्कुल बगल में रहता है। पहाड़ कहाँ है? 0 तक आसपास बताओ, दूर दूर तक। अगर वो का एक भी प्रमाण मिल जाए उनके कैंडिडेट का पत्थर तोड़ने का, तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। उन्होंने समाजों को तोड़ा है उनके कैंडिडेट ने। वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, वो लोगों के दिल तोड़ने वाला कैंडिडेट इन्होंने दिया है। रघु शर्मा और डोटासरा ने कहा कि आप 3 महीने से एक तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश कर रहे थे। 13 विधायक आपके साथ है, ये 14वां जीत गए तो आप मुख्यमंत्री की पर्ची बदल जाएगी। बचा क्या है उनके पास इस कहने के अलावा? हमारे यहाँ विधायक किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहता। विधायक विचारधारा का होता है, बीजेपी का, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत समाज और राष्ट्र को आगे लेने का भाव हमारी विचारधारा में है। तो जिसको हाईकमान तय करता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। हाईकमान ने भजन लाल जी को तय किया, मुख्यमंत्री बन गए। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में से खीमसर विधानसभा सीट पर राजनीतिक लिहाज से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्ग सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो गए। दुर्ग सिंह ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ शुक्रवार देर शाम भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। ये भी बताते चले कि खीमसर से दुर्ग सिंह चौहान कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस से नाराज भी थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता के बिखर जाने से और बीजेपी का दामन थामने से खीमसर में बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक उसके लिए प्रॉफिटेबल तो होगा, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा जोर का झटका जरूर लगा है। भरतपुर के वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली के ST/SC एक्ट वाले बयान के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। एक तरफ उनसे माफी की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच विधायक बहादुर सिंह कोहली ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। सबसे ज्यादा झूठे केस होते 3 एक्ट के, तो इनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी जो 3 एक्ट जो लगते हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक सिर्फ कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, और एक गुंडागिर्दी है तो 3 एक्ट की है, पर इसमें हमारे अधिकारी बैठे हैं। 3 एक्ट की जो गुंडागिर्दी है इसको खत्म होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली का ये वही बयान है जिसके खिलाफ जाटव समाज के लोग आग बबूला हैं। बहादुर सिंह कोहली के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। जाटव समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और विधायक बहादुर सिंह कोहली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वैसे विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा एक दिए गए बयान को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही है। बयान को लेकर के जो जाटव समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बहादुर सिंह कोहली अपने अनोखे और विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल जिस बयान पर जाटव समाज भड़का हुआ है वो बयान उन्होंने 9 अक्टूबर को खेरेली मोड़ थाने के उद्घाटन के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग पर धारा 3 के झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया था। बयान पर बवाल मचा है, लेकिन समता आंदोलन कार्यक्रम में भरतपुर पहुंचे विधायक बहादुर सिंह कोहली ने साफ शब्दों में कहा
कि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है और वो अपने बयान पर कायम है। मैंने जो कहा था, किसी भी जाति का नाम नहीं लिया, यानी 15-20 जातियां एससी के अंदर आती हैं, मैं भी एससी का हूं, मैंने किसी भी जाति का नाम नहीं लिया। मैंने यही कहा था भाई, जिस तरीका से ये संविधान बना, जब से कानून बना, भाई जो एससी के लोग हैं उनके ऊपर कोई जनता ऐसी कोई भी घटना या दुर्चार नहीं करे, उसके लिए था, मगर इसका दुरुपयोग करते हैं। उनका बयान लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समता आंदोलन के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके बयान की प्रशंसा की और समर्थन भी किया। इसी तरह के लोग जो है वो उन्होंने आरोप लगाया कि इसी की वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ और मैंने जो कहा था वो सही कहा था। यानी कि एक पक्ष उनका समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है और लगातार मामला विवादित बना हुआ है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। करौली शहर के भुडारा बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई मूर्ति और पूजा के सामान को भी बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने नशे की आदत के चलते महंगे दामों पर बेचने के लिए मूर्तियों को चोरी करना स्वीकार किया। इलाके में बढ़ती चोरी घटनाओं को लेकर पुलिस पर भारी दबाव था। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ भी की। गंभीर मामला था कि बहुत प्राचीन मंदिर है और उसमें दिन के समय ही मूर्ति चोरी हो जाना, तो इसको सीरियस लेकर टीम गठित करके एक्टिव थाने के जिला लेवल पे डीएसपी ब्रांच के एक्टिव जवान लगाए। संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया और सुबह उनको जल्दी मॉर्निंग में उठाया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिसमें राजू नाम का वहीं उसी मोहल्ले का रहने वाला था। उसने बताया कि मूर्ति मैंने चोरी करी है, कट्टे में रख के और लखो रखी है। उससे गहनता से पूछताछ की, चोरी का कारण पूछा तो इसने यही बताया कि वह नशेड़ी है, नशा करने का आदी है और उसके पास पैसों की थी नहीं, तो इसने सोचा नज़दीक मंदिर है, दिन के समय कोई मंदिर में था नहीं और इसने ये अंजाम दिया। और चलिए अगली खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा शहर के पार्षद पति देवेंद्र सिंह हाड़ा पर चाकूबाजी कर हमला करने के मामले में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में भीलवाड़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई। पुलिस इस पूरे मामले में हाई अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने करीब 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रहे, इसको लेकर भीलवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपियों का शहर में जुलूस भी निकाला गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यह जुलूस शहर के भीमगंज थाने से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सूचना केंद्र पहुंचकर संपन्न हुआ। और चलिए इसी के साथ ही प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी इतना ही और आगे देखिए देश दुनिया।